सहस्रार में ओम जपना पड़ता है। ओम 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 जपते हैं तब सहस्रार जागृत होता है। ये परम मंत्र है ओम, परम पुनीत मंत्र है। आप हमारे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है शेयर भी करें। देखो हमारा सनातन धर्म है, सहस्रों युगों से, क्या सहस्रों वर्षों युगों संवत्सरों से चलता आया है। इसको कोई मिटा नहीं सका, कितने उतार चढ़ाव आए लेकिन इसको कोई मिटा नहीं सका। हम हिंदू है, हमें हिंदुत्व की रक्षा करनी है। योग से, हिंदुत्व से ही योग की उत्पत्ति हुई है। और मेरा कुंडली जागरण का जो विषय है ना, वो योग के अंदर ही आता है। इसलिए हमें हिंदुत्व की कोई सनातन धर्म को मिटा नहीं सकता है। सनातन धर्म में हिंदू धर्म रहेगा, है और भविष्य भूत में था और रहेगा और है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। देखो हमें जो है ये सहस्रार के अंदर ओम नाम का मंत्र जपना पड़ता है। ओम में 3 मात्राएं होती है, अ, उ और म। 3 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? अ, उ और म। अ में जो है विष्णु, अ में ब्रह्मा का वास। अ में किसका वास है? ब्रह्मा का वास है। और इसमें लोक है, भूलोक है। इसमें भूलोक है और जागृत अवस्था। कौन 3 अवस्था है ना? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। तो ओम में अ जो अक्षर है, अक्षर अ के अंदर जागृत अवस्था और ब्रह्मा का निवास, और ये ब्रह्मा का निवास है। हमें ब्रह्मा के जपना चाहिए, ब्रह्मा का नाम। और लोक जो है भूलोक है। कौन सा लोक है? भूलोक, ये जागृत अवस्था। दूसरा ऊ शब्द है। कौन सा है? ऊ में जो है वो विष्णु का वास। किसका वास है? ऊ में विष्णु का वास है। ऊ जपने से, ओम 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 जपने से ऊ आता है नहीं, ओम ओम, तो उसमें विष्णु का भी जप हो जाता है। ओम ओ ओ ओ विष्णु का वास है। और यह है भवलोक। कौन सा लोक है? भूलोक। और इस अवस्था कौन सी? स्वप्नावस्था। कौन सी अवस्था है? स्वप्नावस्था। इसमें और तीसरा अक्षर है म। कौन सा अक्षर है? तीसरा म। कौन सा है? म, अ, उ, म। ये 3 से ओम बनता है। कितने से? अ, उ, म, ये 3 से म बनता है। तो म में जो है सर्वलोक। देखो अ में तो भूलोक, ओ में भूलोक और म में सर्वलोक है, सब लोक। और महेश्वर सदाशिव का जो है ध्यान अपने आप हो जाता है। इसलिए ओम की इतनी महिमा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का अपने आप ध्यान हो जाता है। भूलोक, भूलोक और सर्वलोकों का इसमें ध्यान हो जाता है। और इसमें एक और मात्रा है जिसमें जो है तेजस। कौन सा? तेजस निर्विकार। कौन सा? तेजस। यूं मात्रा आती है नहीं, वो जो है इसमें तेजस त्रियक जो है, कौन सी? त्रियक स्थान है, उसमें तेजस निर्विकार की स्थापना होती है। और उससे आगे चलते हैं विलक्षण ध्वनि। कौन सी ध्वनि? विलक्षण ध्वनि। उसमें जो है और जो है चैत्यात्मा। कौन सी? चैत्यात्मा निर्विकार का जो है बोध होता है। चैत्यात्मा निर्विकार का बोध होता है। और उसके आदि में प्रणव, विलक्षण, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ध्वनि। हर मंत्र का जो है 3 भाग होते। हर मंत्र में कितने भाग? एक तो स्थूल, एक सूक्ष्म और एक सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ध्वनि। तो ये ओम की सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ध्वनि है, वो प्रणव है।
इसका प्रणव, तत्रवाचक प्रणव, पंतजल ने लिखा है तत्रवाचक प्रणव। अरे इसका प्रकाशक प्रणव है। कौन सा है? प्रणव की ध्वनि। कौन सी ध्वनि? प्रणव जो है ओम ओम ओम, इसको प्रणव ही कहते हैं। तो ये इसमें जो तारतम्य ध्वनि निकलती है, ये कला बिंदु और नाद। क्या निकलता है इसमें? कला बिंदु नाद। पहले नाद होता है, फिर बिंदु होता है, और फिर नाद बिंदु होता है, और कला। कला का मतलब ज्योति। कला का मतलब क्या होता है? ज्योति। नाद का मतलब ध्वनि। इसमें ध्वनि निकलती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ध्वनि, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद, सूक्ष्म से सूक्ष्म कला, और कला के बाद में कलातीत, जिसे हम सुरति कहते हैं। कलातीत को हम क्या कहते हैं? सुरति। तो सुरति का ध्यान, हमें सुरति का ध्यान इसमें करना चाहिए भाई। सुरति का ध्यान करने से ही सहस्रार का जो है जागरण हो जाता है। लेकिन ये भाई समाधि प्राप्त होती सुरति में तो, लेकिन समाधि होती कैसे है? समाधि 3 प्रकार की मैंने बताया, वितर्क, तर्क और सविचार, निर्विचार, अस्मिता। ये समाधियाँ हैं, सभी समाधियाँ हैं। लेकिन निर्वीज समाधि के लिए हमें जो है और यत्न, क्रिया योग की, ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं ना, कौन सी 10 इंद्रियां? देखो, 2 आँखें, 2 कान, ये नासिका का, ये मुख का, ये चर्म का, पाद, पाँव, हाथ, उपस्थ, चर्म, वाणी, इस प्रकार की 10 इंद्रियां हैं ना। ये 10 इंद्रियों से बाहिर्मुखी है। हमें बाहर के दृश्य दिखाई देते, सुनाई देते हैं, लेकिन अंतरतम के दृश्य को सुनाई करने के लिए इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करना होगा। ये जो 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों को क्या करना होगा? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब अंदर के जो दृश्य, यथा पिंडे, जो ब्रह्मांड है, वो ऐसा का ऐसा ब्रह्मांड हमारे शरीर में भी है। तो इस शरीर में जो ब्रह्मांड है, उसका दर्शन करने के लिए हम लौकिक इंद्रियों के उससे दर्शन नहीं कर सकते हैं। अलौकिक इंद्रियों को अंतर्मुखी, अंतर के दृश्य देखने के लिए करना पड़ेगा। और अंतर्मुखी दर्शन करने के लिए योग समाधि है ना भाई। समाधियाँ ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी क्या? अरे साधकों, समाधि प्राप्त करने के लिए आपको बहुत यत्न करना पड़ेगा, बहुत साधना, सतत यत्न। पतंजलि लिखते हैं सतत यत्नो अभ्यास, सतत प्रयास करना पड़ेगा अभ्यास के लिए। तो हमें जो है इसके लिए समाधि कौन सी, वो बताया ना मैंने। समाधि पहली वितर्क, अस्मिता, ये आदि समाधियाँ, सभी समाधियाँ। लेकिन निर्बीज समाधि के लिए हमें जो है प्रयत्न करना पड़ेगा। उसमें क्रिया, पतंजलि ने लिखा है साधन पाद में प्रथम ही उसका सूत्र है, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी। क्या लिखा है? पतंजलि जी योगी शास्त्र के बहुत बड़े प्रणेता है। उन्होंने लिखा है साधन पाद में प्रथम ही सूत्र उनका है कि समाधियाँ यदि प्राप्त करनी है आपको, तो उसमें पहले जो है तप करना पड़ेगा, दूसरा स्वाध्याय करना पड़ेगा, तीसरा ईश्वर प्रणिधानी करना पड़ेगा। तप का मतलब शास्त्र हैं, और हमें तपस्या करनी। जैसे इंद्रियां हैं हमारी है, ये शरीर रथ है रे। मैं थोड़ा डीपली जा रहा हूँ। ये शरीर रथ है, इस शरीर रथ को चलाने वाली बुद्धि सारथी है, और ये इंद्रियां तो घोड़े हैं। ये शरीर है, इस शरीर की जो 10 इंद्रियां बताई मैंने आपको, ये घोड़े हैं, और इसका जो बुद्धि सारथी है, मन लगाम है इस, और जो है आत्मा इसका रथी है रे। आत्मा रथी है इसमें। और जब बुद्धि इसको लगाम को खींचती रहती है, तो इंद्रियां सीधे रास्ते पर, हमारा लक्ष्य क्या है?
सहस्रार का लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। तो वहाँ सीधे हमें उस रास्ते पर कई खाइएं, कई पर्वत, कई नद नाले सब पार करके हम लगाम को, अगर ये जो है बुद्धि रूपी जो है ये इसको मन रूपी लगाम को सारथी खींचता रहता है, बुद्धि रूपी सारथी, तो इंद्रियां सीधे रास्ते, इंद्रिया रूपी घोड़े हमारे शरीर रूपी रथ को और जो सीधे जो है मोक्ष की ओर ले जाती। समझे? ये क्रिया योग है। क्रिया योग का प्रथम सूत्र है जो पतंजलि ने लिखा है। और वैसे एक लाहिड़ी बाबा हुए अभी कलयुग में, अभी इस युग में कलकत्ता के अंदर, उन्होंने क्रिया योग का तो पूरा ग्रंथ ही लिख दिया है। तो हमें क्रिया योग समाधियों को प्राप्त करने के लिए हमें क्रिया योग की साधना करनी पड़ेगी। तो क्रिया में पहले तब बताया मैंने। और दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब उपन्यास पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय का मतलब हमारे वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, रामायण, इनका अध्ययन करना है, इनका पठन पाठन करना है, इनका श्रोत सुनना है और फिर इनका क्या करना है? इनका जो है इनमें से सार निकालना। क्या निकालना? पहले विचार करना इसके ऊपर, फिर सिद्धांत बनाना इनके ऊपर, जिसे मीमांसा कहते हैं। मीमांसा करनी है, लेकिन फिर भी नहीं, उनमें जो सार है ना, जैसे दूध दही को मथते हैं और उसमें से मक्खन रूपी सार निकलता है, उसी प्रकार हमें जो है ये जो ग्रंथ हैं स्वाध्याय, इनको पठन करके, निधिध्यासन करके इनका जो है सार निकालता, उस सार को हमें ग्रहण करना है। इसे जो है स्वाध्याय कहते हैं। जैसे हंस है, हंस के सामने पानी मिला हुआ दूध रख देंगे तो हंस केवल किसको ग्रहण करेगा? दूध को ग्रहण करेगा, पानी को हटे देगा। उसी प्रकार हम शास्त्र पढ़ते हैं तो अविद्या होती है, उसको हम हटा दीजिए, विद्या को ग्रहण कीजिए, ज्ञान को ग्रहण कीजिए, सार को ग्रहण कीजिए। ये जो है स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधानी, देखो मैं पतंजलि का साधनपाद का पहले सूत्र की व्याख्या कर रहा हूँ, जो है समाधि के लिए, इससे ही समाधि प्राप्त होती। पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है। समाधि प्राप्त करने के लिए क्रिया योग की पहली सीढ़ी पतंजलि ने लिखी है, रची है। वो है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी। तप का बता दिया मैंने आपको और स्वाध्याय का बता दिया आपको। अब ईश्वर प्रणिधानी। ईश्वर प्रणिधानी का मतलब आप पूर्ण रूप में ईश्वर में ध्यान कीजिए, परम ब्रह्म में ध्यान कीजिए। ईश्वर भी कौन सा? देखो इसमें पतंजलि ने लिखा है कि निर्तिशयम। अगर आप में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो नहीं, तो उसके पीछे अनंत ज्ञान है रे। वो अनंत ज्ञान ही ईश्वर है। तो हमें ईश्वर जो है उसके अंदर अपने सब, हम जितने क्रिया योग में कर्म करने पड़ते हैं नहीं, अरे साधना के साथ साथ जीवन यापन करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। तो वो अपने, लेकिन ईश्वर की भक्ति भी साथ ही साथ करनी पड़ती है। तो हम जितने कर्म करते हैं, कर्म वचन मनसा वाचा सब ईश्वर को समर्पित कर, कर्म वचन वाचा सब ईश्वर को आप समर्पित कर दीजिए। ये ईश्वर प्रणिधानी है। क्या है ये? ईश्वर प्रणिधानी है। ये ईश्वर प्रणिधानी भाई। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी, ये जो है तीन, इसने जो है क्रिया योग का जो प्रथम सोपान बताया। इससे समाधियाँ, कौन सी समाधियाँ प्राप्त होती? सभी समाधि और निर्विष समाधि। निर्विष समाधि का मतलब परमहंस बन जाना। सहस्रार के अंदर गुरुपीठ भी है ना, और सहस्रार के अंदर हंसपीठ भी है। नहीं, हंसपीठ का मतलब ये जो हमारी शक्ति है, ह का मतलब तो शिव और स का मतलब शक्ति। ये जो शक्ति है ना,
वो मूलाधार से कहाँ जा रही? सहस्रार में। सहस्रार में कौन विराजते हैं? ये ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र में कौन विराजते हैं? परम शिव विराजते हैं। कौन विराजते हैं? तो परम शिव के मिलने के लिए जाती है। तो हमें जो है ये हंस पीठ का भी गुरु का ध्यान करना चाहिए। क्या ध्यान करना चाहिए? जब तक गुरु का ध्यान नहीं करेंगे तो हमारी सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? सिद्धियाँ प्राप्त है। गुरुपीठ है हंस। 12 सहस्रार के नीचे 12 दल का एक कमल है, जिसको गुरुपीठ कहते हैं। उस गुरुपीठ में अरे ये कुंडली रूपी तो हमारा गुरु ही ना, सिक्तम भाई गुरु है, उसकी साधना करनी चाहिए।